अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, सुबह बड़ी प्यारी है। अच्छा, कुछ हमारी उर्दू इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि हम बहुत सारी ज़बानों में उलझ के रह गए, अपनी मादरी ज़बान में, अपनी पाकिस्तानी ज़बान में, और फिर एक हमें यलगार है इंग्लिश की, जो हम अंग्रेज़ी, जो एक इम्पैक्ट, जैसे मैं लफ्ज़ इम्पैक्ट कह रही हूँ, एक हमें खपत है कि हम शायद हमारी वैल्यूज़ इंग्लिश बोलने से होती है। मैं नहीं समझती वैसे। ठीक है, ये ज़रूरत है इस दौर की, क्योंकि अंग्रेज़ों ने एक ऐसा इम्प्लीमेंट किया कि ये ज़बान को राइज कर दिया। लेकिन अगर हमारे में यूनिटी होती, तो मैं सही बात कह रही हूँ, ये अल्लाह पाक का कुछ ख़ास एजाज़ है कि मुसलमान हर फील्ड में उन्होंने अपने आप को मनवाया भी। और वो कहते हैं ना 313, ऐसे ही था ना, थोड़ी उस वक्त अफवाज थी, लेकिन अंदर जो एक दिल था ना ईमान से भरा हुआ, हजारों को निस्तो नाबूद करने की ताकत। तो ये जो मुसलमानों में खास बात है, बिल्कुल इसी तरह के जब ये उर्दू ज़बान आज अंग्रेज़ी के लेवल पर होती, लेकिन नाइतफाकी इंसान को ले डूबती है और लापरवाही इंसान को ले डूबती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जबकि अपने लोगों को वैल्यूज़ ना देना, ये भी ले डूबती है। बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत बड़े बड़े नामवर लोग अपने मुल्क के, अपने लोगों की ना सपोर्ट होने से, जिन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें इजाद की हैं, वो आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन बेसिकली उस वक्त उनको वो एजाज़ नहीं दिया गया था। ये बड़ी गहरी बात कह रही हूँ और ऑथेंटिक बात कह रही हूँ। कभी भी याद रखिएगा, अगर कोई वैल्यूज़ रखता है या किसी में कैपेबिलिटी है, तो एक्सेप्ट करें और उसको वैल्यूज़ दें और उसको सपोर्ट भी करें। लेकिन हमारे अंदर अपने ही लोगों को गिराने की बड़ी जुस्तजू रहती है। लेट्स सी, एक बात याद रखिएगा, इस छोटी सी मिसाल के साथ इस मैसेज को मैं आपको विजन क्लियर कर दूं कि पहाड़ को बड़ा गुरूर होता है कि मैं बड़ा स्ट्रांग हूं, मुझे कोई हिला नहीं सकता। किसी में इतनी ताकत नहीं है जो मेरी इतनी बड़ी एम्पायर को, मेरी इतनी बड़ी वर्थ को, मेरे इतने वजन को कोई तोड़ सके, कोई हिला सके। हवा में इतनी ताकत नहीं है कि मुझे हिला सके। लेकिन जब इंसान गुरूर की बुलंदी तक, चोटी तक पहुंच जाए, तो एक पत्थर पानी में गिर के डूब जाता है। तो जिंदगी में याद रखिएगा, हर बंदे की एक वैल्यूज होती है, और अगर मैं इसको रेलेवेंट करूं अल्लाह ताला से, तो खुदा ने कोई भी चीज बेकार नहीं बनाई। अपनी कैपेबिलिटी पर, अपने टैलेंट पर आपको खुद फख्र होना चाहिए। कहते हैं, जब तक आप अपने आप को खुद ना गिराएं, किसी की ताकत नहीं जो आपको गिरा सके। दोनों बातों में आपको थोड़ा सा तजाद लग रहा होगा कि एक जगह मैं कह रही हूं कि गुरूर और तकब्बुर, हाँ, तो फिर इस बात पे मैं अपना मैसेज या शॉर्ट करती हूँ कि दरख्त पर फल लगता है, लेकिन वो गुरूर से बुलंद नहीं, झुकता है। तो अल्लाह पाक अगर आपको कोई इज्जत मकाम दे रहा है, तो वो ज़ात दे रही है। मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। मैं और आप ना छीन सकते हैं ना दे सकते हैं। अगर अल्लाह ने किसी को एजाज़ चाहे थोड़ी देर के लिए दिया या ज़्यादा देर के लिए, शायद अल्लाह किसी को आजमा रहा है, किसी को एजाज़ दे रहा है, लेकिन इससे आपके वैल्यूज़ को कोई धचका नहीं लगेगा। आपका टैलेंट ना कोई छीन सकता है, ना आपकी कैपेबिलिटी को छीन सकता है। आप किसी को गिराने में कंपटीशन मत करें, बल्कि अपनी वर्थ को बढ़ाने का कंपटीशन करें। कहते हैं रिस्पॉन्स नहीं दे, रिस्पॉन्ड करें। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है देन। और मैं जो है यहाँ पर ब्रेक लूंगी और एक बात कहूंगी कि मैं सिर्फ अपने
آپ سے کسی کا مقابلہ نہیں کرتی. میرا ہمیشہ مقابلہ مجھ سے ہوتا ہے. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ.